आज भगवान का वन में भोजन चल रहा है। इधर भोजन चल रहा था, उधर विधाता ब्रह्मा देखे कि ये भगवान नहीं। एक खोपड़ी कहती है भगवान है, दूसरी कहती नहीं। अभी 4 खोपड़ी वाले चक्कर खा गए। भगवान की लीला ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है, ये 4 खोपड़ी वाले भी चक्कर खा जाए। फिर क्या था? अरे भाई, इतनी शंका हो रही तो क्यों ना परीक्षा ली जाए। भगवान ने बछड़े, विधाता ब्रह्मा ने भगवान के बछड़े ही चुरा लिए। बछड़े लेकर वहां सुमेरु की कंदरा में रख दिए। इधर ब्रजवासी बोले, लाला तू भोजन ही करते रहेगा दूर दूर तक, एक उन्नादी से ये बछड़े कहां गए? कन्हैया बोले, यहाँ तो अभी तो सब यहीं पर थे। अरे लाला, मेरे बछड़े कहीं चले गए, मेरी मैया मेरी जोर की पिटाई करेगी। पहले ये गौधन सबसे बड़ा धन था। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसके यहाँ गाय होती थी वो सबसे बड़ा धनवान माना जाता था। गौधन बड़ा अद्भुत। कन्हैया बोले, ब्रजवासियों तुम सब भोजन करो, हम तुम्हारे बछड़े खोज के लाएं। परीक्षित जरा एक बार देखो। अब ये भात खाते जा रहे हैं, इधर उधर खोजते जा रहे हैं, आधा खाते आधा गिरता है। इधर बछड़े खोजने गए, ब्रह्मा जी को मौका मिला, उधर ग्वाल वालों का भी हरण कर लिया। अब तो बड़ी समस्या। उधर जाए तो बछड़े नहीं, इधर आए तो ग्वाल वाल। भगवान बोले, अभी तो मैं यही छोड़ के गए थे, कहां गए? ब्रह्मा जी ने सोचा अब पता चलेगा असली है कि नकली। थोड़ी देर भगवान उदास हो गए। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अपनी लीला में नचाने के लिए फिर भगवान ने ध्यान लगाकर देखो, ओहो ये बूढ़े बाबा की करामात है। अरे ओ ब्रह्मा, तुम सृष्टि के विशेषज्ञ हो, मैं भी तुम्हें सृष्टि बना के दिखाता हूं। तुम्हें पंचभूतों का मटेरियल मिलता है, तुम सृष्टि तब बनाते हो, हम बिना मटेरियल के भी सृष्टि बना लेते हैं। अरे भाई, कुम्हार को तुम मिट्टी दोगे, चाक दोगे, डंडा दोगे, धागा, तब बर्तन बनाएगा। ऐसे ही विधाता ब्रह्मा को पंचभूतों का मटेरियल मिलेगा, तब वो सृष्टि बनाएंगे। मानो कन्हैया कहते हैं, अरे ओ ब्रह्मा, तुम्हारे पास जब मटेरियल होगा सृष्टि तुम तब बनाते हो, हम देखो एक नई सृष्टि करके दिखाते हैं। तो भगवान ने कहा काम कियो, ग्वाल बाल बन गए, छीका भगवान, छड़ी भगवान, वस्त्र भगवान, बछड़े भगवान, यहां तक अंगूठा लगाओ वो भगवान, रेखा भी भगवान बन गए, स्वभाव भी भगवान बन गए। स्वभाव ना बने तो माताएं कहेंगी मेरा बालक कल बहुत सीधा था, आज उद्दंड कैसे हो गया। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही, कोई नहीं समझ पाया। बलराम बड़े भैया समझ गए, जिधर देखे वही मोर मुकुट वाला नजर आए। ओरे लाला कन्हैया, ये सब क्या? कन्हैया बोले, आजकल सब हम ही बने हैं। क्यों? हमारी और ब्रह्मा की लीला चल रही। ओहो, तब ही हम कह रहे हैं ब्रज में इतना प्रेम की बाढ़ कहां से आ रही। इधर ब्रह्मा ने देखा कि लाओ जरा देखें क्या हाल है। ब्रह्मा जी जैसे ही आए, देखा भगवान की वही लीला चल रही है, वही ग्वाल वाल, वही बछड़े। ब्रह्मा जी तो चकित हो गए, दौड़ के गए, फिर देखे वहां पर भी वही, फिर दौड़ लगाई, यहां पर भी वही। अब ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए असली कौन है, पहले के कौन, बाद के कौन। अब ब्रह्मा की लीला भगवान की लीला के सामने ऐसी हो गई
जैसे सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश। आपने जुगनू देखा? एक कीड़ा होता है, पीछे से लाइट मारता है। बरसात के दिनों में अंधेरी रात हो तो एक जुगनू होता है, पीछे लाइट होती है। अब तो सब लुप्त हो रहा है, अब वो दिखाई नहीं दे रहा। हम देखते थे जुगनू चलते थे, लोग पकड़ते थे। दूसरा कहता भैया तू पकड़ रहा, मर ना जाए कहीं। आज प्रकृति में भी कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही। अब सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश क्या दिखाई देगा? ब्रह्मा जी ने अपने हंस को ऊपर किया और ऊपर दो मुख से ब्रज में देखा, दो मुख से उधर सुमेरु की कंदरा में देखा, वहां पर भी वही, यहां पर भी वही। अब समझ नहीं पा रहे। इधर देखा तो पंचानन त्रिपुरारी स्तुति कर रहे भगवान की, उनके जैसे करोड़ों ब्रह्मा खड़े स्तुति कर रहे। ब्रह्मा जी चकित हो गए, गलती हो गई। वर्णन आता इधर विधाता ब्रह्मा ब्रज में आए और उधर कन्हैया दूसरे ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक चले गए, ऐसा वर्णन है। इधर ब्रह्मा जी ब्रज में आए कन्हैया की लीला देखने, उधर कन्हैया दूसरे ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक पहुंच गए। और ब्रह्मा जी के सेवकों से कहा सुनो, आजकल बहुत बहुरूपिया घूमते हैं दूसरे के गद्दी पर कब्जा करने के लिए। मेरे जैसा कोई ब्रह्मा आए अंदर घुसने मत देना। सेवक बोले सरकार पहली बात कोई आएगा नहीं, आ गया तो उसकी खैर नहीं, आप तो आराम करो। कन्हैया दूसरे ब्रह्मा बन के लंबी दाढ़ी करके श्रीमान जी ठाठ से ब्रह्मा की गद्दी पर बैठ गए। अब थोड़ी देर बाद ब्रह्मा आते हैं। जो ब्रह्मा आए अब सेवकों ने कहा कहिए कहां से आए? ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मा। ठीक है ब्रह्मा, कहां के ब्रह्मा? ब्रह्मा जी बोले तुमने भांग पी रखी है, मुझे अपने स्वामी को नहीं पहचानते। हाँ ठीक है, आप ब्रह्मा बहुत घूम रहे, तुम्हारे जैसे बहुरूपिया, अंदर मत चले जाना। क्या कहा? हम असली ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा जी की धड़कन कैसे, अच्छे ग्वाल बाल चुराए, मेरी तो गद्दी ही चली गई। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो गद्दी पर वो मोर मुकुटधारी बैठा था। अंगूठा दिखा के कहा कहो ब्रह्मा तुमने हमारे ग्वाल बाल चुराए बछड़े, हमने तुम्हारी गद्दी पर ही कब्जा किया। ब्रह्मा जी ने देख लिया, आंखें चार होके बात हो गई, सेवक नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी बोले भैया अंदर वाले ही असली सही, हम नकली, लेकिन एक बार आप पूछ के आओ, आज्ञा हो तो मैं मिलना चाहता हूं, दर्शन। सेवक दौड़ के गए। महाराज प्रणाम। क्या हुआ? महाराज अच्छा हुआ सावधान कर दिया। बिल्कुल आपकी कॉपी, आप जैसा बाहर खड़ा, अपने को असली ब्रह्मा बताता, आपको नकली। लेकिन सरकार आपसे मिलने को गिड़गिड़ा रहा है। क्या? भगवान बोले आने दो अंदर। जैसे ही विधाता ब्रह्मा अंदर चले, भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी अपनी गद्दी पे बैठे, पसीना पोंछा, लंबी लंबी सांस ली। हे भगवान हमारे सेवकों से हमारी फजीयत करा के चले गए, गलती हो गई, लाओ। ब्रह्मा जी फिर आए, भगवान के चरणों में लेट करके स्तुति की। इधर से लोट लगाते हैं, फिर उधर से ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की। बोलो जय श्री कृष्ण। 40 श्लोक। नवमी पिते प्रभव से तड़िदम गुंजावतम सपर पिक्षल सन्मुखाए
वन्य सजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्म स्त्रिय मृदुपदे पुष्पांग जाय अस्याप देव वपुषो मदनु ग्रहस्य स्वेच्छामय सनत भूतमयस्य कोपी नेसे महिम तो वस्तुम मनसांतरेण साक्षात तवैव किम तात सुखानुभूते। भगवान कुछ भी नहीं बोले, फिर ब्रजवासियों की प्रशंसा की। अहोति धन्या ब्रज गौर मन्या तन्यामृतम प्रीति मतीव ते मुदा यासाम विभो बस तरात मजात मना यत्तृप्ते ध्यापिना चाल मद्वरा। फिर भी नहीं बोले। अब विधाता ब्रह्मा बड़ी विचित्र बात कह रहे, हे प्रभु मुझे माफ कर दो ना, देखो ना मैं आपका ऐश्वर्य दबा करके मैंने अपने ऐश्वर्य को दिखाना चाहा, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उक्षेपणम गर्भगतस्य पादे। कभी कभी बालक भी मां के सामने गलती करते हैं, और तो छोड़ दो, उक्षेपणम गर्भगतस्य पादे। किम कल्पते मात रजोत्स जागसे किमस्ति नास्तव पदेश भूषितम तबास्ति कुक्षी कियदत्तनंता। प्रभु मैं आपका गर्भगत शिशु हूं। ये ब्रह्मा कह रहे हैं, सृष्टि बनाने वाले। जैसे एक बालक अपने मां के गर्भ में होता है, जैसे गर्भ का बालक बड़ा होता है, जितना जितना बड़ा होता है हाथ पैर फेंकता है। जब मां के गर्भ में बालक होता है, हाथ पैर चलाता है, तो मां को बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा के साथ मां प्रसन्न भी होती है। देखो देखो मेरा गर्भ का बालक बड़ा हो रहा है। लेकिन उस बालक के जन्म लेने के बाद प्रभु वो मां कभी अपने बच्चे से बदला लेती है? अरे मूर्ख, जब तू मेरे गर्भ में था बहुत हाथ पैर चलाता था, फेंकता था, मुझे तकलीफ होती थी, अब मैं तुझसे बदला लूंगी। कभी वो मां अपने बच्चे से बदला लेती है? हे प्रभु मैं वैसे ही आपका गर्भगत शिशु समझ करके मुझे माफ कर दो ना। ब्रह्मा जी आंखों से अश्रु निकल रहे, भगवान का हृदय गदगद हो गया। अंत में विधाता ब्रह्मा ने त्रि परकम पादयो, 3 परिक्रमा की भगवान की। यहां पर कहा कि भगवान की परिक्रमा के 4 विधान हैं। भगवान नारायण की 4 परिक्रमा लगाई जाए। भगवान नारायण ही तो कृष्ण है और कृष्ण ही तो नारायण है। तो विधि विधान के विशेषज्ञ विधाता ब्रह्मा ने 3 परिक्रमा क्यों लगाई? 4 पूरी करनी चाहिए। बोले विधाता ब्रह्मा डर गए थे, सोचा मालिक के सामने ज्यादा रुकना नहीं चाहिए, तो वो जल्दी जल्दी में 1 परिक्रमा भूल गए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, क्योंकि भगवान कुछ नहीं बोले, मायने क्या? मानो भगवान कहते हैं मेरे भक्तों को जो मुझसे दूर कर देते हैं, वो विधाता ब्रह्मा नहीं, चाहे ब्रह्मा जी के ताऊ जी क्यों ना हो, भगवान कभी माफ नहीं करते।